हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन वैकेंसीज़ के लिए बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्लास 2 है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट क्लास की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदिग्ध संपत्ति के संबंध में सत्य है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, किसके विषय में, किसके लिए, किससे रिलेटेड। यानी कि डाउटफुल एसेट जो होती है, यानी कि जो संदिग्ध संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, डाउटफुल एसेट जो होती है, उसके रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वह संपत्ति जो 1 वर्ष से कम समय के लिए अवमानक श्रेणी में रहे। अवमानक का मतलब क्या होता है? एसेट्स विच रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जो रहती है फॉर लेस देन 1 ईयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? वह संपत्ति जो 1 वर्ष से अधिक के लिए अवमानक श्रेणी में रहती है। तो आपके पास जो डाउटफुल एसेट है वो कौन सी एसेट होती है? वो एसेट होती है जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किस में रहे? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहती है। उसे हम अवमानक यानी संदिग्ध संपत्ति कहते हैं, डाउटफुल एसेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो ऋण है, लोन है, जो बहुत कम अवधि के लिए केवल ब्याज की कम दर के साथ दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोन दैट इज मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज ओनली विद अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मांग मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉल मनी उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि आपके पास सरफाइसी यानी कि SARFAESI एक्ट 2002 जो है वो किस प्रकार के ऋण पर लागू नहीं है। जो सरफेसी एक्ट 2002 है इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ लोन। तो किस तरह के लोन पर ये एप्लीकेबल नहीं है? तो कृषि ऋण पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अनुसूचित बैंकों से आपका क्या अभिप्राय है? विच व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड बैंक? अनुसूचित बैंकों से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, राजकोष चालान या टी बिल्स जो होते हैं, यानी कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं या फिर टी बिल्स जो होते हैं, अल्पावधि ऋण साधन है जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और वर्तमान में डैश में जारी किए जाते हैं। यानी कि ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली इशूड इन। तो कितने दिनों के लिए इशू किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ई करेक्ट हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर ई 1, 2 और 3 इन दिनों के लिए जो है वो इशू किए जाते हैं। यानी कि आपके पास जो टी बिल्स है वो 91 दिन में जारी किए जा सकते हैं, 182 दिन जारी किए जा सकते हैं, 364 दिन जो है वो जारी किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बोला गया है कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे या पहले गवर्नर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रेसिडेंसी बैंक को एक एकल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में डैश में मिला दिया गया था कब? तो जो प्रेसिडेंसी बैंक था इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें मिला दिया गया था कब? 1921 में इसे मिला दिया गया था। अगला है, मुख्य बैंक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो मुख्य बैंक योजना है वो 1969 में जो है वो शुरू की गई थी। लेड बैंक स्कीम जो थी वो 1969 में शुरू की गई थी। अगला है, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम की स्थापना किस वर्ष में निर्यात सेवाओं के लिए क्रेडिट जोखिम बीमा प्रदान करने के लिए की गई थी? इंग्लिश में अगर पढ़ें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, यानी कि निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम जो है, वाज सेटअप इन विच ईयर टू प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस फॉर द एक्सपोर्ट सर्विसेज। तो जो ये निगम है इसकी स्थापना किस वर्ष में निर्यात सेवाओं के लिए क्रेडिट जोखिम बीमा प्रदान करने के लिए की गई थी? तो कौन से वर्ष में? 1957 में इसकी जो थी स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद की पहचान कीजिए।
फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई अ ट्रेडिशनल लाइफ एश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वो क्या है आपके पास, सावधि बीमा या हम कहें टर्म इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं टर्म एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि किस बीमा कंपनी ने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले वर्ष में अपना संचालन शुरू किया गया था। विच इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इज ऑपरेशन इन द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो वो कौन थी, OICL, यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उन्होंने 1947 में ये स्टार्ट हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी NBFC की विशेषता है, तो NBFC की विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, NBFC अपने ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है NPCI कंपनी अधिनियम 2013 के डैश के तहत पंजीकृत लाभ संगठन के लिए नहीं है। NPCI इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो NPCI कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत, यानी कि आपके पास अनुच्छेद 8 के तहत, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अनुच्छेद 8 यानी कि आर्टिकल सेक्शन 8 जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो NPCI अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के तहत पंजीकृत लाभ संगठन के लिए जो है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहला कि FMGC में सी से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि जो फुल फॉर्म होती है FMCG की, उसमें से सी का क्या मतलब होता है, तो सी का मतलब होता है कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, कह रहे कि लोक भविष्य निधि के तहत जमा राशि की अधिकतम राशि क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड डिपॉजिटेड अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जिसे हम PPF भी बोलते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की जा सकती है, कितनी, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे, बैंकिंग अवेयरनेस से, जो कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा PN एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में PN एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।